अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों ने दहशत गर्दी के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए नुमाइंदा कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। हफ्ते को अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम बादशाह खान मरकज़ पेशावर में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हुक्मरान जमात, तहरीक इंसाफ समेत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट और दीगर जमातों ने भी शिरकत की। जबकि PTI के MPA शकील खान की जाती हैसियत में शरीक होने पर पार्टी क़यादत ने बरहमी का इजहार किया। APC के एहतताम पर 28 नकाती मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें नेशनल पार्टी पर मुकम्मल अमल दरामद और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेगुनाह अफराद पर कायम मुकदमात खत्म करने का मुतालबा भी शामिल है। शुरका ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तफिका कौमी बयानिया तश्कील देने पर इत्तेफाक किया और क़याम अमन के लिए नुमाइंदा कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया गया। इस मौका पर ANP के मरकजी रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा कि आज के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से होगा। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इंदिया भी दिया। PTI ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, हम जाएंगे, और हमने भी मरकजी सतह पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन और हिमायदीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में एहतजाजी धरने का ऐलान करेगी। लिहाजा तमाम ज़िलों में जहाँ कहीं भी पासून होगा, एहतजाज होगा, अमन की खातिर होगा, तो ये जरगा फैसला करती है कि हम इन पासून को सपोर्ट करेंगे, हम उनका साथ देंगे। यानी इसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शन लेंगे हम मुश्तरका तौर पे लेंगे। मियां इफ्तिखार PTI की APC में जाने का कह तो रहे हैं, लेकिन जब 24 जुलाई को वज़ीर आला गंडापुर ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो इसका अवामी नेशनल पार्टी ने बाइकआउट किया था। ना सिर्फ ANP बल्कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने भी इसमें शिरकत नहीं की थी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने भी APC को बेवक्त की रागनी करार दिया था। APC की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुलाई है ये बिल्कुल बेवक्त की रागनी है। जब APC बुलाने का वक्त था इन्होंने APC नहीं बुलाई, जब बगन जल रहा था इन्होंने APC नहीं बुलाई, जब पाड़ा चिनार जल रहा था इन्होंने APC नहीं बुलाई। वजीरिस्तान लोअर अपर में आग और खून का खेल जारी था, ये लोग APC नहीं बुला रहे थे, हमने बुलाई, ये आए नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने PTI की APC पर कहा था कि जिन पर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं वो क्या APC बुलाएंगे। गवर्नर कुंडी को शायद इस बात का गुस्सा था कि जब गुज़श्ता साल 5 दिसंबर को उन्होंने अमन व अमान के हवाले से गवर्नर हाउस में APC बुलाई थी तो तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया था, जबकि वज़ीर आला गंडापुर ने गवर्नर की APC के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की थी। बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर जो बैंडेड चोरी करके बैठे हैं वहाँ पे करारदादें पास कराई हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाई जाए पाबंदी। ऐसा ही है, ये गोलियां चलाने वाले के आर्डर देने वालों में इनकी पार्टी शामिल थी। मैं उसकी PC में जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ। ऐसी पार्टी अपने आप को जमहूरी कहती है, फिर अगली पार्टियों को बैन करने की बातें करती है, फिर लोगों को गोलियां मरवाती है और PC में मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी PC पे। और ऐसे बंदे पे रिश्ता के PC बुलाता है, फारिग है, उसे क्या कोट पहन, टाई पहन, फोटो निकलवा बस। लेकिन इनकार और बाइकआउट खेलने के बाद अब सब जमातें एक पेज पर आ गई हैं। लेकिन ANP की APC की एक दिलचस्प बात यह भी है कि PTI भी कौमी इत्तेफाक की राय के साथ दहशत गर्दों का कलाकमा करने पर आमादा हो गई है। हालांकि 24 जुलाई की APC में वज़ीर आला का मौक़िफ़ खासा मुख्तलिफ था। वादे पैगाम है कि किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है इस सूबे में ना हम इजाजत देंगे और ना ही हमें काबिल कबूल है। ड्रोन के जरिए जो है कोई कार्रवाई सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे हमारे आम शहरी और आम लोग शहीद होते हैं और उनका नुकसान होता है। जो बॉर्डर एरिया है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फेडरल गवर्नमेंट अपनी इस तरीके से जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये जो आमद और रफ्त शुरू है दहशतगर्दों की वो जारी है। मेरे सूबे का फैसला मेरे सूबे की बैठी हुई पार्लियामेंट, मेरे सूबे के बैठे हुए हिमायतीन वो करेंगे। वज़ीर आला के इस बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी तौर पर ट्वीट की थी कि दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। साथ ही ये सवाल भी किया था कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है, जबकि अमल वली खान ने वज़ीर आला गंडापुर के गुड तालिबान की मौजूदगी के बयान को अपने मौक़िफ़ की तस्दीक के तौर पर पेश भी किया था। सरबरानी पार्टियां मौजूद रही क्योंकि ये APC नहीं था,
वज़ीर आला को पहले समझाओ कि APC का मतलब क्या है। इनको APC का मतलब नहीं समझ आता, क्योंकि अगर APC का मतलब इनको समझ आ गया तो फिर इनको समझ आ जाएगी कि इनकी हैसियत नहीं है APC बुलाने की। की बात है कि वही लोग जिन्होंने 12 साल तालिबानों की वकालत की, दहशतगर्दों की वकालत की, वही लोग जो खुलेआम कहते रहे कि इन दहशतगर्दों को दफातर दो, वही लोग जो दहशतगर्द का A टीम या B टीम है, उन्हीं के हाथ ये फैसले हो रहे हैं। तो हमें तो पता है, वी नो द गेम। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा है और यहाँ की मिट्टी पर हजारों मासूमों का खून बहा है। कुछ अरसे से ये सूबा एक बार फिर दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए ANP के सूबाई सदर हैं हमारे साथ, सीनियर पॉलिटिशियन, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मियाँ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जिरगा भी था दहशतगर्दी के मामला को लेकर, PTI की भी उसमें शमूलियत थी। क्या वे फॉरवर्ड वहां से निकला है, क्या डिस्कशन हुआ और एग्जैक्टली इस मसले का हल आप क्या देख रहे हैं अभी? ये जरगा भी चूँकि मसला सारा खैबर पख्तूनख्वा में है, तो यहाँ पे हमने ये कामी अमन जरगा बुलाया था सर, और खुदा के फजल करम से तकरीबन तमाम के तमाम लोग इसमें शरीक थे। कोई इससे गैर हाज़िर नहीं था, कोई ज़ाती हैसियत से हो, कोई पार्टी की हैसियत से हो, लेकिन PTI P भी थी और PTI भी थी, यानी दोनों पार्टियां वहाँ पे मौजूद थी और कोई भी गैर हाज़िर नहीं था। अगर आप किसी के हवाले से भी सवाल पूछे, मसला ये है कि हमारे सूबे में जो दहशतगर्दी फैल चुकी है, कोई इसका तस्वर नहीं कर सकता। यानी जो भी कोई भी बात करना चाहे, जो फील्ड में होगा तो वो बात कर सकता है। और हर ज़िले में दहशतगर्दी के हवाले से यानी सिचुएशन अलग अलग है। यानी अगर आप बाजोड़ की बात करें, चूँकि इब्तिदा यही से हुआ कि चूँकि हमारे मौलाना खानज़ेब साहब शहीद कर दिए गए, तो फिर हमें अलर्ट होना पड़ा कि 200 यानी 1200 से ज़्यादा तो हम शहीद दे चुके हैं, अवामी नेशनल पार्टी और तमाम के तमाम सियासी पार्टियाँ। इससे कबल जमीयत उलमा इस्लाम पे अटैक हुआ, 100-150 के करीब लोग उनके शहीद और ज़ख्मी हो गए और इसी तरीके से ये सिलसिला जारी है। हमारे साबिका गवर्नर साहब का भाई 1 साल कबल वहाँ पे शहीद कर दिए गए। इसी जगह पे यानी हमारे AC और AC के साथी जो सरकारी मुलाजिम थे उनको शहीद कर दिया गया और इसी तरीके से वहाँ पे जो हमारे साबिका PTI के मेंबर थे उसको शहीद किया गया और फिर उसकी जगह उसका भाई जो है वो इलेक्शन के लिए लड़ा। यानी बाजोड़ में खानज़ेब की शहादत के वक्त सारे लोग समझ रहे थे कि दहशतगर्दों ने किया है। अभी तक किसी बंदे को गिरफ़्तार नहीं किया गया और हमारे एमल वली खान साहब ने ख़ुद ही यहाँ पे रिटन वज़ीर आज़म को एक ख़त भेजा और उनको कह भी दिया, उनसे मुलाकात भी की कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में इसके लिए एक आप यानी तहकीकाती कमेटी बना दे और इनके घर का एक बंदा भी रख दे। न उन्होंने कमेटी बनाई, न किसी बंदे को पकड़ा, न कोई तहकीकात है और वो इसी बात को तूल दे रहे हैं कि शायद ये बात भूल जाएगा। हम कौन कौन सी बात भूलेंगे, किस किस शहीद को भूलेंगे? मियां साहब, इसमें गंडापुर साहब आपके लिए, आपकी हेल्प आउट करने के लिए, इस मसले को सुलझाने के लिए वो कल आ भी जाते APC में तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता, चलें, क्योंकि सरकार में भी हैं, पावरफुल हैं, तो उनका क्या फिर इसमें रोल है? वो किस तरीके से इस सारे मामले में आपकी सहूलतकारी भी कर सकते हैं? क्योंकि सबका मसला है दहशतगर्दी, पूरे पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा KP इस वक्त हिट हो रहा है, बलूचिस्तान हिट हो रहा है। जी, अच्छी बात है कि आपने याद दिलाया कि गंडापुर साहब की भी हुकूमत है। काश हमें भी पता होता कि उनकी हुकूमत है। 13 साल से उनकी हुकूमत है, आपको नज़र आ रही है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम आपको नज़र आ रहे हैं। जनरल फैज़ जो इनके साथ मिले हुए हैं, वही उसी ने तो 40,000 लोगों को यहाँ पे लेके आए और उन्होंने बसाया और रीऑर्गेनाइज़ किया दहशतगर्दों को। और उसी हम तो यही कह रहे हैं कि ये कुछ भी न करे, जो दहशतगर्द लेके आए हैं उनको पकड़ ले, वो तो इनके रिकॉर्ड पे हैं। इन्होंने इनसे जरगा किया हुआ है कि 40,000 जो लोग यहाँ पे इनके मुआहदे के तहत आए, तो ये मुआहदा जो किया तो वो इमरान साहब का वक्त था और यहाँ पे इन्हीं की PTI की ये हुकूमत थी और उन्होंने कहा कि हम ये रिहेबिलिटेशन के लिए कर रहे हैं।
तो हमें तो समझ नहीं आया। और 102 ऐसे दहशतगर्दों को यानी सदर साहब के दस्तखत से रिहा किया गया, जिन्होंने 100 बंदों को यहाँ पे फांसी पे चढ़ाया और उनको ज़बह किया। तो ये किसके कहने पे किया? जिनके बच्चे ज़बह हुए उनको किसी ने एतमाद में लिया? ये सीधी सी बात है। जब ये चाहते हैं दहशतगर्दी कर लेते हैं, जब ये चाहते हैं तो फिर मुज़ाकरात कर लेते हैं। यानी अवाम का तो कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे हज़ारों लोग शहीद हुए, तुमने शहदा के लोगों को एतमाद में लिया? तुमने स्टेक होल्डर्सों को एतमाद में लिया? आज तक जनरल फैज़ हमीद के मुज़ाकरात खुफिया हैं, लेकिन उसी पे अमल हो रहा है। हम तो ये समझ रहे थे कि जनरल फैज़ ने गलत किया है, लेकिन जब उसके गलत के किए हुए मुआहदे को अभी तक वो उसी पे अमल कर रहे हैं, तो इसका तो ये मतलब है कि ये तो इनका मुश्तरक एजेंडा था। दहशतगर्द और जो वज़ीर आला ने बात की, अच्छा है कि आपने याद दिलाया। हम वज़ीर आला के जो उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई तो हमने साफ कह दिया था कि PTI ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगी बहैसियत सियासी पार्टी, हम उसमें जाएंगे। और वो हमारे इसमें आए हैं, पहले भी आए थे, कल भी आए थे, और खुदा के फजल करम से हम भी जाएंगे अगर वो ऐसी। लेकिन वज़ीर आला तो सरकारी, वो तो हुकूमत है, और हुकूमत ने तो ऑपरेशन का ऐलान किया हुआ था मरकज़ से, तो हम सिर्फ अंगूठा छाप हैं, अंगूठा लगाने के लिए जाते, और फिर आप कहते कि सारे पार्टियों ने कह दिया कि कर दो। ये ड्रामा हमारे साथ कितनी दफ़ा हुआ है। हम कभी भी यानी ऐसा नहीं है कि हमने बाइकाट किया, हमने बाइकाट नहीं किया, हमने माजरत की है। हमने इसलिए माजरत की है कि किए हुए गलत फ़ैसलों में हमें शामिल न किया जाए। और यही बात हमने उस वक्त भी दोहराई, आज भी दोहराते हैं कि अगर PTI ख़ुद सियासी सतह पे कोई भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमन जरगा बुलाते हैं, हम उसमें ज़रूर जाएंगे। अच्छा मियां साहब, ये गंडापुर साहब ने जो कहा कि सूबे में किसी फेडरल फोर्स को हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि एक बड़े ओहदेदार जो हैं DI खान से, वो तो भत्ता देते हैं तालिबान को, इस तरह की कंट्रोवर्सी पड़ गई और तरफ बात निकल गई। तो ये पॉलिटिशियंस दोनों मोहतरम हैं, मोहसिन नकवी साहब भी, गंडापुर साहब भी, अगर इस तरह की डिस्कशंस होगी तो फिर दहशतगर्दी का जो मुद्दा है, जिसका आपका ख़ानदान विक्टिम है, ANP सबसे ज़्यादा विक्टिम है इसकी, पीपल्स पार्टी बड़े पैमाने पर इसकी विक्टिम है, KP के अवाम वहाँ के विक्टिम है, तो वो फिर क्या बनेगा? ऐसा है कि जब भी सूबे में सिक्योरिटी एजेंसियाँ या फ़ौज आती है तो वो सूबाई हुकूमत की इजाज़त से आती है। तो ये बात तो तय है कि गंडापुर साहब ने इजाज़त दी है तो ये काम हो रहा है। ये आईनी तकाज़ा है कि जब सूबाई वज़ीर आला इजाज़त न दे, सूबाई हुकूमत इजाज़त न दे, तो फ़ौज यहाँ पे डिप्लाई नहीं हो सकता। तो एक बात तो ये तय हो गई। फिर मैं मोहसिन भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर गंडापुर ने एक बात सच कह दी तो सच का साथ देने के बजाय तुम्हें आज लगा कि गंडापुर गलत बोल रहा है, तो तुम इस APC से कबल ये कह देते कि गंडापुर गलत है, तो फिर बात बन जाती। तो ये तो ऐसा है कि इरादतन एक बात को ट्विस्ट करना और लोगों को हक़ाइक़ से यानी आगाह न करना और लोगों की नज़रों से सच को छुपाना, ये एक कोशिश होती है हमेशा से। हमें यानी इंटीरियर मिनिस्टर या वज़ीर आला की लड़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, हमें इससे दिलचस्पी है कि वज़ीर आला भी नाकाम रहा है और हमारी इंटीरियर मिनिस्टर भी नाकाम तरीन रहा है कि यहाँ पे दहशतगर्दी को रोक नहीं सके, बल्कि रोज़ बरोज़ रहा है। ठीक। अच्छा मियां साहब, इस सारे मामले को लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से आपका कोई डिस्कशन हुआ हो, या वो बादशाह खान मरकज़ आ जाएं, या सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर उनके साथ बैठें, वो इसमें कोई रोल प्ले करें? फेडरल का रोल आप इसमें क्या देखते हैं, और इवन मोहसिन नकवी साहब का इसमें आप क्या रोल देखते हैं? आफ्टर ऑल तो फेडरल असिस्ट करेगा इसमें आप सारे मामलात में, तो सूबाई लेवल पर इस बड़े जो मुद्दे को, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी को, उसे टैकल करने में, हैंडल करने में बड़ी फिर आसानी रहेगी। ऐसा है कि एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, मैं तो आम सा बंदा हूँ, इस वक्त तो मेरे पास कोई सरकारी पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन इस मुल्क का शहरी हूँ, और एक शहरी की हैसियत से मैं ऐसी बात नहीं कर सकता कि जो मुल्क के मफाद में ना हो। हम ऐसी बात, वरना मुझे बहुत कुछ मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म की यानी उसकी यानी ताकत को क्या है, उसकी कौन सी बात मानी जाती है, फ़ैसले कौन करते हैं, किसके फ़ैसले लागू होते हैं। और मैं ख़ुद चूँकि
मुझे उन्होंने ये एजाज़ बख्शी है कि चंद अजलासों में मैं ख़ुद भी बैठा हूँ, लेकिन मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं उन बातों को खुलेआम इस तरीके से न करूँ जिससे हालात बिगड़ जाए। एक ज़िम्मेदार, मैं अपने आप को एक ज़िम्मेदार शहरी समझता हूँ, बादशाह खान का पैरोकार हूँ। अलबत्ता आपने जो बात कह दी तो उसके लिए हमने इस जरगे में एक कमेटी बनाई है जी, साथियों ने मेहरबानी की है, मेरे सरबराही में कमेटी बनाई है, तमाम पार्टियों के सदूर इसके मेंबरान हैं और हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने मरकज़ी कायदीन से ये बात कहेंगे। दो बातें उनके ज़िम्मे ज़रूर होंगी, एक ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से बात कर ले कि बार बार हमें मरवाया जा रहा है, बार बार गलत फ़ैसले किए जा रहे हैं, बार बार मतलब 45 साल से हम मर कट रहे हैं। हमें बताया जाए कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीज़ फायर हो सकता है एक हफ्ते में और ईरान और इसराइल का 1 महीने में सीज़ फायर हो सकता है, तो 45 साल का ये जो हमारा खून बह रहा है इसका सीज़ फायर कब होगा? तो ये मरकज़ी कायदीन के ज़िम्मे हम करते हैं। हम ये कमेटी जाएंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि चूँकि आप मरकज़ में हैं और आप हमारे कायदीन हैं तो इस सिलसिले में आप बात करें। और एक बात ये कि हमने ऐलान कर दिया है कि हम इस्लामाबाद तक यानी लॉन्ग मार्च करेंगे और ये एक एहतजाजी लॉन्ग मार्च, पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन इसका डेट जो है, तारीख़, वो हमारे मरकज़ी कायदीन तय करेंगे। हम तो 18वीं तरमीम की बात करते हैं, ये वो चिढ़ते हैं। हम 25 आइन की बात करते हैं, ये वो चिढ़ते हैं। हमें 7 साल हो गए मर्ज एरिया से इन्होंने वादे किए, एक वादा नहीं निभाया और हमें मरवाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान से हमारे तिजारती ताल्लुकात ख़त्म हो के हमारे दरवाज़े बंद कर दिए गए, यहाँ कारखाने बंद हो गए और यहाँ पे बत्ताखोरी है, यहाँ पे यानी दहशत गर्दी है, यहाँ पे यानी आप सोच नहीं सकते, अब ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं। हम तो ऐसे हैं कि सिर्फ सेकंड मौत का इंतज़ार हो रहा है। तो हम ये बात मरकज़ी कायदीन को कहेंगे कि वो यानी मरकज़ में जो भी इस मसले को हल करना चाहे उनसे मुज़ाकरात करे। अगर वज़ीर-ए-आज़म सीना तान के कहे कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ तो वो भी कह दे। अगर वज़ीर-ए-आज़म कहते हो फिर तो पार्लियामेंट के ज़रिए हो सकता है। पार्लियामेंट से ज़्यादा ताकतवर कौन है? तमाम फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मियां इफ्तिखार, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन, और वो जो एक मुज़ाकराती कमेटी बनी उसको भी हेड करेंगे और जाके मरकज़ी जो सदूर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि रोड मैप हमारे पास ये है कि हम एहतजाज की कॉल भी देंगे और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो सीना तान कर इसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे केपी में जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी को लेकर वो सारा मुद्दा, और वहाँ एएनपी ने कहा है कि हम तो एहतजाज करते हुए विफाक का रुख भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने कोऑर्डिनेशन मियां इफ्तिखार साहब की सरबराही में एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई है जिसकी सरबराही मियां इफ्तिखार करेंगे और वो जाके जितने भी हेड्स हैं उनको भी मिलेंगे। इस तरह का सारा डिस्कशन हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, राना एहसान अफजल साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि केपी में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वफाक इस पे कितनी संजीदगी से इन सारे मुद्दों को ले रहा है और वहाँ हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ शिकार हैं। बलूचिस्तान भी आप टैकल कर रहे हैं, वहाँ के हालात भी, और वो आज हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर खुद सीना तान कर बताएं कि हम इसकी अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर इससे बढ़कर और क्या बात है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस चीज़ को लेकर क्या डिस्कशन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें, और उनके जो कंसर्न्स हैं उसको शेयर करने के लिए एपेक्स कमेटी जो है वो मौजूद है। वहाँ मुलाकात होती है और वहाँ आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है चीफ मिनिस्टर्स के पास कि अगर उनको वफाक की कोई इमदाद की ज़रूरत है तो वो वहाँ इश्यूज़ को रेज करें। लेकिन अभी ये जो है मामलात लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केपीके के, उसके अंदर तो वफाक अपना पूरा जो है वो रोल अदा कर रहा है। और देखें, लेकिन इसके अंदर एक बुनियादी रोल जो है वो सूबों का है। सूबों को फंड मिलता है और लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, काउंटर टेररिज्म उनके हाथ में। बॉर्डर के मामलात नहीं होते, बॉर्डर जो है आपकी अफवाज पाकिस्तान और दूसरे दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको देखती हैं। लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें जो हैं फिर नतीजे आते हैं। तो वफाक तो कोऑर्डिनेशन के लिए हर वक्त तैयार है और अगर कोई रीच आउट
किया है अगर वफाक को, तो उसका जवाब भी फौरन मिलेगा, और अगर नहीं किया आप कर ले, तो हम तो हमेशा वी आर ईगर टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड। नहीं, मैं इसे इसे अदरवाइज भी तो कर सकते हैं राणा साहब, कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो केपी जाके बैठ जाते, उधर बादशाह खान ऑफिस चले जाते, जहां भी बैठते वह सारे इकट्ठे हो जाते, क्योंकि एक बहुत बड़ा अलमिया है जो ये जन्म ले रहा है और इससे सारी कौम नबरदाजमा है, खासतौर पर केपी भी, बलूचिस्तान के मामला भी आपके सामने हैं, तो अदरवाइज भी तो इसे देखा जा सकता है। नहीं, इसको देखा जा रहा है, डेली ऑपरेशन किए जा रहे हैं जो वफाक के अदारे हैं, जिसमें आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं और दीगर जो अदारे हैं, वो कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशंस करते हैं, टेररिस्ट को टारगेट करते हैं, तो ये कभी भी रुका नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं केपी के हुकूमत के हवाले से, जहां वो वफाक का ताउन चाहते हैं, तो वो चैनल तो कभी भी बंद नहीं हुआ। अब बदकिस्मती से अगर आपने सियासत करनी है और अपना जो वीकनेसेस हैं उनको छुपाना है सूबाई हुकूमतों ने, तो वो फिर जरूर जो है वो मीडिया के सामने इस तरह के इश्यूज खड़े करेंगे, वरना तो वो जो जब दहशतगर्दी के हवाले से अगर आप बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात करें, तो वो चैनल तो 24 घंटे खुले होते हैं। अच्छा, दूसरा राणा साहब, अली मीन गंडापुर साहब का बयान आया था कुछ दिन पहले। अली मीन साहब फरमा रहे थे कि वो फेडरल की फोर्सेस को या दीगर जो ऑपरेटर्स है उसे वहाँ नहीं कुछ करने देंगे। उसके जवाब में मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि डीआई खान के आला ओहदेदारान है कुछ, तो वो तालिबान को भत्ता दे रहे हैं। इस तरह का डिस्कशन तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से गंडापुर साहब से और नकवी साहब से भी कोई राब्ता रुब्ता किया गया, क्योंकि बड़ा सर सेंसिटिव मामला है और हालात काफ़ी आपके सामने जो ख़राब हैं। देखिए, ये बिल्कुल, मैं यही इसी चीज के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि जब आपके अपने दामन में आपकी गवर्नेंस जो है उसके अंदर आपकी काबिलियत, आपकी अहलियत, आपकी जो एक कह लें कि बैड गवर्नेंस चल रही हो, तो फिर आप मीडिया पे आके इस तरह के बयानात देते हैं कि भाई जो इंटीरियर मिनिस्टर या फलाना इसहाकदार साहब जो हैं, उनको उनको क्या पता यहाँ क्या मसाइल हैं, ये तो हमें पता है कि क्या मसाइल हैं। तो इस तरह की आप मीडिया के अंदर आके अपनी फ्रस्ट्रेशन या डिफ्लेक्शन ऑफ जिम्मेदारी आप करते हैं, जो कि गंडापुर साहब ने की। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई कंसर्न्स हैं, तो वो तो उसके चैनल्स तो खुले होते हैं, क्योंकि ये एक ना अहली केपी हुकूमत और गंडापुर साहब की जो एक गवर्नेंस है उसके अंदर है। तो वो इसलिए फिर मीडिया में आके ऐसे बयान देते हैं जिससे ना सिर्फ अवाम कंफ्यूज होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि वफाक और जो सूबाई हुकूमत है उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, या उनके अंदर कोई फ्रिक्शन है, जो कि अफसोसनाक है। इसके ऊपर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। वफाक की तरफ से हम अवेलेबल हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, और आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। अच्छा राणा साहब, जो 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल भी है, एक तरफ दहशत गर्दी के मसाइल पीक पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सैलाब के मसाइल हैं, तीसरी तरफ गवर्नमेंट से इमरान खान साहब को बहुत बड़ा गिला है कि वहाँ वज़ू के लिए जो पानी उन्हें दिया जाता है वो कहते हैं वो तक गंदा भेजा जाता है, और अपनी मर्जी के लोग भेज दिए जाते हैं, हमारी मर्जी के लोग ही नहीं भेजे जाते ताकि पॉलिटिकल डायलॉग बढ़ सके आगे, या वो कम से कम अपनी पार्टी के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स कर सकें। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, तो 5 अगस्त को फिर गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है इन सारे मामलात को, कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ भी? जी जी। सबसे पहले तो खान साहब जो हैं, वो जब वजीर आजम थे तो बड़ी खुशी खुशी अवाम के सामने अमेरिका में जाके उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एसी भी छीन लूंगा, टीवी भी छीन लूंगा। देखिए, हमारे जो लीडर्स हैं वो इस तरह के ना उनके शौक हैं, ना वो समझते हैं, वो एक मैग्नानिमस व्यू रखते हैं। और आपने देखा कि अभी हमाद अजहर साहब के जो है वालिद साहब फौत हुए, तो उनको बिल्कुल कोई किसी किस्म का पुलिस की तरफ से तंग नहीं किया गया, क्योंकि जबकि इसके बरक्स जब मियां नवाज शरीफ की बेगम कुलसूम नवाज साहिबा डेथ बेड पे थी, तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी उनसे बात करा दें, तो उन्होंने कहा जी आपकी बात का कोटा पूरा हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि खान साहब हमेशा अब तक जितने भी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं कि जी हार्पिक मिला दिया, जहर दे रहे हैं, मुझे मार देंगे, ये सारे इस तरह के इल्जामात बोगस साबित हुए हैं, और उनमें कोई हकीकत नहीं है। हमेशा जब कोई तहरीक हो या कोई मूवमेंट हो, तो वो इस तरह के भी बयानात देते रहे कि मुझे ये मार देंगे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा दी है और उसमें मैंने सारे राज जो हैं वो रिकॉर्ड करके मैंने रख दी है, तो वो वक्त आने पे आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए, मीडिया की अटेंशन लेने के लिए,
अपने जो वर्कर्स हैं उनको चार्ज करने के लिए इस तरह के वो चीजें करते हैं। लेकिन अभी तक तो देखें, इशू ये कि 5 अगस्त को कौन सा एहतजाज हो रहा है? हमें तो एक ऐसी जमात नजर आ रही है जो जिसमें हर टियर जो है लीडरशिप का वो एक दूसरे के दस्तों गिरबान है। आधे लोग तो कहते हैं जी ये अब हमाद अजहर साहब का कह रहे थे क्योंकि हुकूमत ने उनको जो है वो अपने जो रस्मात हैं वो अच्छे तरीके से अदा करने दिए कि वो नून में आ रहे हैं, तो उन पे पीटीआई की लोगों ने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, इसी तरह जो है वो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल मिल गई है, तो आधे लोग ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि ये शायद एस्टेब्लिशमेंट से मिल गए। तो ये तो एक दूसरे के ऊपर ही गद्दारी के और मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाते हैं, दिन रात लड़ाइयाँ हैं। कौन सी जो है ये 5 अगस्त को करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। पीएम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक में अब कुछ मोमेंटम नजर आना शुरू हो गया है और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा सिंध के दौरे पर हैं, जहां गुज़श्ता रोज उन्होंने हैदराबाद, झंडू और उमरकोट के दौरे किए और पार्टी के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जलसे भी किए। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इनके लिए बानी पीटीआई से बढ़कर कुछ नहीं है और बानी का पैगाम हर यूनियन काउंसिल और हर शख्स तक पहुंचाया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों और मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है तो वहां अलबत्ता ऐसी कोई काबिल जिक्र सरगर्मी नजर नहीं आ रही। मीनार पाकिस्तान जलसे की अभी तक इजाजत नहीं मिली। अब ये पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा का बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो आने वाले दिनों में कारकुनान को कितना मुतहर्रक रख पाती हैं। ताहम रऊफ हसन तो ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब भर में एहतजाजी सरगर्मियां जारी हैं। हैरत है कि लोगों को तहरीक नजर ही नहीं आ रही। वेरी स्ट्रेंज कि आपको तहरीक शुरू हुई नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान में और सिंध के इंटीरियर में जो एक्टिविटीज हुई है वो आपके सामने, हजारों लोगों ने शिरकत की है। पंजाब भर में एक्टिविटीज हो रही हैं। एहतजाजी तहरीक के हवाले से यूरोप में भी पीटीआई ने जलसों का शेड्यूल तरतीब दे दिया है, जो आज से 13 अगस्त तक मुख्तलिफ यूरोपीय शहरों में जारी रहेगा। उधर पीटीआई केपीके के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा है कि पीटीआई एहतजाज से मुतल्लिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा और 5 अगस्त का एहतजाजी तहरीक आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। ताहम अलीमा खान कहती हैं कि एहतजाज का प्लान तो बना हुआ है। इमरान खान ने कहा है तहरीक चलाएं, आप ये जुल्म के निज़ाम के खिलाफ चलाएं, आप 26 की तरमीम ख़त्म करवाने के लिए चलाएं, लेकिन आप सबको मिल के अपनी आज़ादी के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा। सारे निकल रहे हैं और उन्होंने प्लान बनाया होगा, वो आपको प्लान दे देंगे, वो अपने लोगों को प्लान देंगे, आपको तो नहीं प्लान देंगे ना। इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने उनका कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद का मकसद हुकूमत को अवामी ताकत से ख़त्म करना है और इस हवाले से 31 जुलाई को इस्लामाबाद में अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस इत्तेहाद का फैसला ये है कि जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी और जब तक तमाम पॉलिसियों का मरकज लोगों की पार्लियामेंट नहीं होगी, हम ये तारीख हमने छोड़नी है। तो इस इत्तेहाद का मकसद इस हुकूमत को अवाम की ताकत से फारिग करना है। जबकि महमूद खान अचकज़ई ने 9 फरवरी को हमारे प्रोग्राम में हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इनकलाब के लिए माहौल तैयार है। इलीजिटिमेट, नाजायज, गलत, जर और जोर की कीमत पे काबिज हुकूमत, इससे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? इमरान खान साहब की रिहाई आप कब देख रहे हैं या आपका क्या एस्टीमेट है? इनकी उसमें भी कम से कम जमानत भी तो रिहा कर सकते थे। अगर वो भाग जाता है जिस तरह लोग भागते हैं तो भी तुम्हारी जान छूट जाएगी यार। जेल में रखने से वो आसमान तक पहुंच रहा है, जिस तरह एक फल पक जाता है। इनकलाब के लिए सब बिल्कुल माहौल तैयार। एक तरफ पीटीआई 5 अगस्त और 90 रोज़ा एहतजाज की बात कर रही है, दूसरी तरफ अलीमा खान प्लान देने की बात कर रही हैं। तो फिर 31 जुलाई की एपीसी का मकसद क्या है? क्या पीटीआई किसी नए प्लान और लाहे अमल पर तैयार होगी और क्या बारिश और सैलाब की वजह से ये तहरीक वक्ती तौर पर रुक भी सकती है? इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि पीटीआई माली बहरान का शिकार है। उनके एमपीएज और एमएनएज जो हैं वो मरकजी सेक्रेटेरिएट में फंड जमा नहीं करवा रहे। ऐसे में एहतजाजी तहरीक कितनी कामयाब हो सकती है? इसी हवाले से बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ हुमैर नियाज़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, और बड़ी अहम तरीन डिस्कशन इनसे करते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि भाई अभी जब 5 अगस्त की जो कॉल है उसमें इमरान खान बानी पीटीआई जेल में बैठे कह रहे हैं कि उन्हें मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। फवाद चौधरी हों, फैसल चौधरी हों, दीकर पीटीआई के साथ जितने भी लोग रिलेटेड हैं
वो सारे कहते हैं कि भाई अब तो तहरीक का कोई टाइम नहीं था, इस तरह की डिस्कशन हो रही है। फिर जुनैद अकबर साहब ने बड़े अहम शख्सियत को कान में सरगोशी करके कहा कि मैं सुबकदोश होना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं छोड़ ही दूँ, ये ओहदा छोड़ दूँ, इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात करवाएं, मैं उन्हें जाके बताऊँ कि इस टीम के साथ तो मैं काम नहीं कर सकता। तो यहाँ तक नौबत पहुँची हुई है। न्याजी साहब सर बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि मोमेंटम खान कह रहे हैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ये कैसे तहरीक चलेगी इस टीम के साथ? तो जुनैद अकबर कह रहे हैं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो बाकी लोग कैसे करेंगे? क्योंकि उन्हें तो लगाया इसलिए गया था कि केपी जो है वो उठे, पंजाब सारा के सारा वो इस तरह जैसे सकूते पंजाब हो चुका है। क्या आपका टेक है जी इस सारे मौजूद? बुनियादी तौर पे देखें, तहरीक तो चल रही है। तहरीक का जो 5 अगस्त है, खान साहब की एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो डे होगा इस तरह का दिन कि तहरीक अपने उरूज को पहुंच जाए। अब वो उरूज होता नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से खान साहब को वो ट्वीट करना पड़ा। और उस मैं समझता हूँ उन्होंने टाइमली तमाम लीडरशिप को एक किस्म का कटहरे में खड़ा किया कि पुल अप करें, आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करें। आपके आपसी इख्तलाफात जो न्यूज़ बाहर जा रही है उसकी वजह से एक इंतशार की कैफियत पैदा हो रही है। और उसके बाद आपने देखा कि जो लफ्ज़ों की गोलाबारी एक दूसरे के बारे में हो रही थी वो कदरें कम हो गई, और अब लोग आपस में बैठ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं कि 5 तक हमने क्या करना है। अच्छा, इसमें इस सारे मामले में कल फैसल चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात एक की। उनका कहना था कि वो इमरान खान साहब को मिले भी, और जब भी मिले तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास कुछ सियासी लाहे अमल नहीं है इन सारे मामलात का। अब सियासी जब लाहे अमल नहीं है, उन्होंने कहा कि जिनसे लड़ाई हो रही है ज़ोर ज़बरदस्ती आप करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो सियासी हल के बगैर तो बात चल ही नहीं सकती। नहीं, देखिए इसका क्या जवाब? इमरान खान के पास सियासी लाए अमल था तो जमात को आज इस स्टेज पे ले आए ना। देखें, वरना 9 मई के बाद तो लोग कहते थे तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई। तमाम टॉप लीडरशिप से या ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ा ली गई या उन्हें सियासी तौर पे रिटायर करा दिया गया। इमरान खान साहब ने खुद जेल से कहा कि मैं अपनी अंडर 16 टीम के साथ इलेक्शन लड़ा हूँ, और इमरान खान ने इस मुल्क की तारीख में बग़ैर निशान के इलेक्शन लड़ के दिखाया और 2/3 अक्सरियत हासिल की। चलें वो मैंडेट चोरी हो गया जिस तरह हो गया, मगर उसके बाद देखें 8 फरवरी के बाद भी तहरीक इंसाफ का जो बेसिकली मोमेंटम था वो नहीं टूटने दिया। मतलब आज भी आप देख लें इमरान खान की सपोर्ट बेस 8 फरवरी से ज़्यादा आगे बढ़ गई। मगर साथ ही साथ जो हम आस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं, क्या पंजाब में जो हम कह रहे हैं कि जी ज़मीन बोस हो गया निज़ाम PTI का, क्या पंजाब में तहरीक इंसाफ का निज़ाम ज़मीन बोस तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ है? देखें तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या है। मतलब अभी रीसेंट एग्जांपल देख लें कि अभी 4-5 दिन पहले आपकी जो ATC अदालतों ने बाटा रेट के हिसाब से सज़ाएँ सुनाई हैं, वो क्या किसी तरह से बनती थी? आम वर्कर से लेकर टॉप लीडरशिप को 10-10 साल सज़ा दे दी गई, कोई मौजूदगी नहीं, कुछ नहीं, सज़ा दे दी गई। चलें लोगों ने फिर भी उसे अमीन का, लोग नहीं घबराए। आगे फिर कल से जो छापों का सिलसिला ज़िला ब ज़िला शुरू हो गया, लोगों की लिस्टें बनाए हुए, लोगों की चादर चार दीवारी तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, मगर लोग फिर भी नहीं हट रहे। क्योंकि देखें मसला खाली ये नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ के वर्कर को दबा लेंगे तो तहरीक ख़त्म हो जाएगी। देखें ये तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये इस मुल्क में आइन की बका की तहरीक है। देखें इमरान खान ने तो एक शऊर देना था, शऊरी तौर पे उसने इस कौम को खड़ा कर दिया। अब ये इमरान खान के इंटरेस्ट में नहीं है तहरीक इस कौम के इंटरेस्ट में। अब इस कौम ने फैसला करना है कि उसने इस हाइब्रिड निज़ाम के तहत रहना है, इसी तरह से महकूम होकर रहना है, तो ये कौम फैसला करे। अच्छा, ये इन सारे मामलात को अगर आप कनेक्ट करें उन सारे एहतजाजों से जो तहरीक इंसाफ जिसकी कॉल देती रही, अभी इस एहतजाज का पैटर्न फिर क्या है? 5 अगस्त को क्या होगा? इस्लामाबाद का रुख करना है, लोग अपने अपने घरों में बाहर निकल के सड़क पे आ जाएंगे, इस तरह से कुछ करेंगे? रोड मैप इसका क्या है? कोई अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं जो वाज़ेह हुई हो? जी आप ठीक कह रहे हैं, वाज़ेह नहीं हुई, और इसी तरफ तो काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने जुनैद अकबर का हवाला दिया, देखें अब खान ने आपको ज़िम्मेदारी दी है। जुनैद अकबर हो गई, आलिया हमज़ा हो गए, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, मतलब ये टॉप पोजीशन में है ना। अब लाए अमल किसने देना है? इन टॉप लीडर्स ने देना है। एक चीज़ की तो क्लैरिटी है कि इस्लामाबाद का रुख नहीं करना, वो भी इमरान खान साहब ने कहा। अब लग यही रहा है कि ये प्रोटेस्ट लोकलाइज होगा, और प्रोटेस्ट देखें ना, ये कोई एक दिन का तो नहीं। 5 अगस्त तो पार्टी ने प्रोटेस्ट करना ही है। अब ये तो नहीं है कि 5 अगस्त का प्रोटेस्ट करके पार्टी फिर 6 महीने खामोश होकर बैठ जाएगी। ज़ाहिरी बात है लीडरशिप ने इस पर लाए अमल देना है, तो अभी इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में देंगे। सलमान राजा साहब खुद अभी सिंध के दौरे पे हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने अपने ट्वीट में इमरान खान ने कही हैं। बानी PTI कहते हैं कि हमारे पास वो बंदे भेजे जाते हैं जिनको हम मिलना ही नहीं चाहते, अपने तौर पे बंदे भेज दिए जाते हैं, वो बंदे हमारे ही नहीं हैं।
अब वो बंदे जो भी मिल रहे हैं वो भी मुतनाज़ा हो गए। अब वही आखिरी रमक है जो वहाँ तक पहुँच पाती है, उनको मुतनाज़ा वो खुद कर रहे हैं। इस तरह की बातों को फिर कैसे आप अच्छा, ये इसको थोड़ा सा ज़रा और तरह से देखना पड़ेगा। हम बज़ाहिर देख रहे हैं कि खान को जो सामने मिल रहे हैं, अब पसे पर्दा कौन मिल रहे हैं हमें तो नहीं पता, किसको भेजा जा रहा है। इधर तो अमेरिका से आया हुआ डेलीगेशन भी मिल गया इमरान खान को, हमें तो नहीं पता चला ना। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाद में जिन्होंने आपकी जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज़ दिए कि हमारी इस तरह से इमरान खान से मुलाकात हुई, तो वो किसी को नहीं पता। अब वो किन किन लोगों को एज मीडिएटर भेज रहे हैं, ये या तो जिन्होंने अडयाला को कंट्रोल किया हुआ है वो बता सकते हैं, या इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर मानते हैं कि मुज़ाकरात का एक माहौल था, मौका था, वो मौका अब आप खो चुके हैं? अब शायद इस तरह का मौका जब कभी आए तो फिर देखी जाएगी, फ़िलहाल ऐसा कोई मौका है नहीं। देखें, ये तो अब आखिरी ट्वीट भी इमरान खान साहब की कहते हैं कि अब मुज़ाकरात का टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि खाली तहरीक इंसाफ ने वो मौका नहीं खोया, वो गवर्नमेंट साइड ने भी खोया। देखें, ओवरऑल सियासी क़ुव्वतें रियलाइज़ नहीं कर रही कि वो मार्जिनलाइज हो रही हैं। देखें, हम तो SPTI दीवार के साथ लगे हुए हैं ना, हमें और कितना दीवार के साथ लगा लेंगे। देखें, जहाँ 100 सीटें नेशनल असम्बली की पहले चोरी कर ली, अब 10-15 और छीन लेंगे तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मगर बात है कि जितना तरीके इंसाफ को पार्लियामान में कमज़ोर किया जा रहा है, उतनी ही सिटिंग गवर्नमेंट और जो है ना वो हॉस्टेज बनती जा रही है। अच्छा, एक और मुद्दा है, क्योंकि कल रिकॉर्ड पे इस मामले पर फैसल चौधरी आए फर्स्ट टाइम, वो कह रहे थे कि जो सेनेट के इंतखाबात का मामला था वो सारा इमरान खान साहब ने सेटल कर दिया था और कहा था कि इलेक्शन लड़ना है या पार्टियों ने बैठ के आपस में डिसाइड करनी है सीटें, इस पे जाके मुशावरत कर लें। उनका जब ट्वीट करवाया गया इमरान खान साहब के हैंडल से, जो ट्वीट हुआ उस ट्वीट में कहा गया कि ऐसी तो बात ही नहीं है, तो आप मुशावरत से ही करें सारा। वहाँ से फूट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वहाँ KP में जो हालात थे आपके सामने थे, खुर्रम ज़िशान साहब तक मैनेज ना हुए आखिरी वक्त तक। तो इस चीज़ों को वो कौन हैंडलर है, कौन चलाता है वो ट्वीट, कैसे ट्वीट होते हैं, कोई मैकेनिज़्म क्या है, खबर वहाँ से कैसे वहाँ तक पहुँचती है, इस पर कोई रोशनी डालें प्लीज़। देखें, अडयाला का जो 26 नवंबर के बाद माहौल है ना, वो अक्सर बदल गया। मैं अक्सर जगहों पे कहता हूँ कि पहले जो है ना पोस्ट 26 इमरान खान की जेल और तरह की थी, अब वाली जेल और तरह की है। अब वाली जेल, पहले प्रिजनर ज़रूर थे मगर उन्होंने इमरान खान को कुछ ना कुछ जो जेल मैनुअल राइट्स थे वो दिए हुए थे। अब पोस्ट 26 नवंबर तमाम तर्स जो एक कैदी के राइट्स होते हैं वो डिनाई किए हुए हैं। मतलब 22-22 घंटे की आइसोलेशन, बिजली बंद करना, अखबार ना देना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो खान साहब की 26 नवंबर ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल मुलाकातें नहीं हुई। जब पॉलिटिकल मुलाकातें ना हों तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये वाला हैंडीकैप बन जाता है। जब देखें कि डायरेक्ट उमर अयूब जाके इमरान खान साहब से बात ही नहीं कर सकते, या कोई और जो रिस्पॉन्सिबल है रऊफ़ हसन साहब जाके बात नहीं कर सकते, तो वो क्या पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। तो उन्हें जब इनडायरेक्टली आएगी, इनडायरेक्टली तो आप अभी मेरे कान में कोई बात कहें, मैं वो बात आपके कैमरामैन को करता हूँ, वो जाके कान में प्रोड्यूसर को बताते हैं, वो बात कुछ ना कुछ बदल जाएगी। ये मसले आते हैं। देखिए, इस हैंडीकैप में PTI ऑपरेट कर रही है। बाकी सेनेट का बड़ा एक सेंसिटिव इशू था, लेकिन उसमें सबसे पहले करना क्या चाहिए था, सबको पता था सेनेट इलेक्शन होने हैं, एक पार्लिमानी बोर्ड बनना चाहिए था। पार्लिमानी बोर्ड बनता, वो डिलिब्रेशन करता, पार्लिमानी बोर्ड की तरफ रिकमेंडेशन जानी चाहिए थी। हुआ क्या कि निज़ाम हमारा, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम अचानक बना लिया कि नहीं जी अब फ़ौरन नाम डिसाइड होने हैं, तो उसमें क्या हुआ कि इमरान खान साहब के पास जो भी शख्स गया होगा, जिसने कोई नाम बताए होंगे या नाम अप्रूव हुए हैं, वो उस तरफ से आए हैं। तो ये अब क्या 5 अगस्त को फिर क्या होना है क्लैरिटी से अगर आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, तो आपके लोगों तक ये बात कैसे ट्रैवल करेगी? गवर्नमेंट तो उसे तो कोई पैनिक नहीं है किसी भी तरह का, ना कोई ऐसा टफ टाइम है जो गवर्नमेंट आप लोगों से अब एक्सपेक्ट कर सकती है, तो इसका फिर क्या करेंगे 5 अगस्त की? देखिए, PTI जो इस वक्त कर रही है ना टारगेट, देखें ओवरऑल सोसाइटी में महरूमियाँ हैं। देखें, PTI कुछ सोसाइटी से हटके तो नहीं है, इसी सोसाइटी में सर्वाइव करना है ना, इसी सोसाइटी में थ्राइव करना है। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या हैं इस वक्त, किसानों का क्या मसला है इस वक्त, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनका क्या मसला है, जिन्हें आप जो है ना 1.5 लाख मुलाजमीन पे इस वक्त छुरी चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन बंद कर दी। आपने तेल की जिस तरह 1 महीने के अंदर 30 रुपये डीजल बढ़ाया, 22 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, और सिर्फ बढ़ाया ही नहीं, अगले महीने आप फिर बढ़ाने जा रहे हैं। ये सारी महरूमियाँ हैं जो इस आवाम को अफेक्ट कर रही हैं, और इन
तबकात को हमारी लोकल तंजीमें टारगेट कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो मोमेंटम बनेगा। आप खाली ये ना समझे थे कि पीटीआई वर्कर इन इट सेल्फ निकले तो वो कितना होगा। जब पीटीआई वर्कर और आवाम और उनकी महरूमियाँ जब निकलेंगी तो उसका पता चल जाएगा। साहब बहुत शुक्रिया। उमैर न्याजी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और वो तफसीलन 5 अगस्त को बता रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ, कुछ चीज़ें मंजर आम पर आना शायद बाकी हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।